नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई बच्चा जैसा वो है वैसा क्यों है? मतलब क्या चीज उसे वो इंसान बनाती है जो वो है? आज हम बाल विकास के पीछे की दो सबसे बड़ी ताकतों को समझने वाले हैं, आनुवांशिकता और वातावरण। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर एक बच्चे को वो क्या बनाता है जो वो है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और पेरेंट्स सबको सोचने पर मजबूर किया है। देखिए, इस बड़े सवाल को लेकर ना पारंपरिक रूप से दो बातें सामने आती थीं। एक तरफ है नेचर यानी प्रकृति, जिसे हम कह सकते हैं हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, और दूसरी तरफ है नर्चर यानी पालन पोषण, मतलब हमारे जीवन के अनुभव। तो इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है, या दोनों ही जरूरी हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सदियों पुरानी बहस की जड़ तक जाएंगे। फिर हम नेचर और नर्चर दोनों को थोड़ा करीब से देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि असल में ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। और सबसे जरूरी बात, हम ये जानेंगे कि इस पूरी जानकारी का शिक्षकों और क्लासरूम के लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सदियों पुरानी बहस से। देखिए, बहुत लंबे समय तक ना इसे एक वर्सेस की लड़ाई की तरह देखा गया, नेचर वर्सेस नेचर। कुछ विचारकों का मानना था कि हम पूरी तरह से अपने जीन से ही बने हैं, जो तय है वो तय है। वहीं दूसरों का कहना था कि नहीं, हम तो एक कोरी स्लेट की तरह हैं, जिसे हमारे अनुभव ही बढ़ते हैं। आइए इस पहेली के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आनुवंशिकता यानी हेरेडिटी। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी घर का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट होता है ना। ये वही मूलभूत योजना है जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलती है। यही हमारी क्षमताओं की नींव रखती है। तो आखिर ये आनुवांशिकता है क्या? अगर इसे ठीक से परिभाषित करें तो ये माता पिता से बच्चों में जीन्स के जरिए मिलने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुण हैं। ये वो बायोलॉजिकल विरासत है जो हमारी नींव बनाती है। अच्छा, जब हम आनुवंशिकता की बात करते हैं तो इसमें आता क्या क्या है? सोचिए, आंखों का रंग या किसी की हाइट की क्षमता जैसी चीजें तो हैं ही, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। हमारी कुछ बौद्धिक क्षमताएं, हमारा स्वभाव कैसा होगा, और यहां तक कि कुछ बीमारियों के प्रति हमारा शरीर कितना संवेदनशील है, ये भी काफी हद तक यहीं से तय होता है। लेकिन सोचिए, एक ब्लूप्रिंट तो सिर्फ एक प्लान है ना? उसे हकीकत में बदलने के लिए एक बिल्डर की जरूरत होती है। बस यहीं पर आता है वातावरण यानी एनवायरनमेंट। अगर आनुवांशिकता वो क्या है, तो वातावरण वो कैसे है? मतलब वो ताकत जो उस जेनेटिक प्लान को आकार देती है। तो वातावरण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ये किसी भी जीव के जीवन और विकास को प्रभावित करने वाली सभी बाहरी चीजों और प्रभावों का जोड़ है। और ये प्रभाव जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भाधारण के पल से ही शुरू हो जाते हैं। और ये वातावरण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसमें हमारा परिवार, पेरेंटिंग का स्टाइल, हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति, हमारा खान पान, सेहत, हमारे स्कूल, दोस्त और यहां तक कि हमारा पूरा कल्चर, सब कुछ आ जाता है। ये सारी परतें मिलकर हमारे विकास पर बहुत गहरा असर डालती हैं। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी मोड़ पर। अब हम वर्सेस यानी बनाम की सोच से आगे बढ़कर एंड यानी और की सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। ये पूछना कि विकास नेचर की वजह से है या नर्चर की वजह से, ठीक वैसा ही है जैसे ये पूछना कि एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई की वजह से है या चौड़ाई की वजह से। सीधी सी बात है, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बनाम की लड़ाई है ही नहीं, ये एक पुरानी सोच है जिसे हमें अब पीछे छोड़ देना चाहिए। आज की समझ ये कहती है कि ये वर्सेस नहीं, ये एंड है। आनुवंशिकता और वातावरण, ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो ये असल में काम कैसे करते हैं, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा ऐसे जीन्स के साथ पैदा हुआ है जो उसे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु बनाते हैं। ये हुई प्रकृति। अब ये जिज्ञासा उसे किताबें पढ़ने और सवाल पूछने के लिए उकसाएगी। इससे उसके आसपास एक सीखने का माहौल बनेगा। ये हुआ पालन पोषण। और फिर ये माहौल उसकी दिमागी क्षमता को और भी मजबूत करेगा। देखा, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो समझ आ गई, लेकिन इस सब का शिक्षकों के लिए असल में क्या मतलब है? चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि ये समझ क्लासरूम में सीखने सिखाने के तरीके को कैसे बदल सकती है, जो कि सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे की क्षमता 50% आनुवंशिकता और 50% वातावरण को जोड़ के नहीं बनती, नहीं, बल्कि ये 100% इन दोनों की आपसी क्रिया का नतीजा है। ये दोनों एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। तो शिक्षकों के लिए यहां से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली, हर बच्चे का जेनेटिक ब्लूप्रिंट अनोखा है, इस बात का सम्मान करें। दूसरी, ये समझें कि एक शिक्षक के तौर पर आप उस बच्चे के वातावरण का एक बहुत बहुत शक्तिशाली हिस्सा हैं। आपका काम एक ऐसा सपोर्टिव और सीखने में मदद करने वाला माहौल बनाना है जिससे बच्चे की अंदरूनी क्षमता पूरी तरह से खिल सके। आप उस बगीचे के माली हैं जो बीज को खिलने में मदद करता है। तो अंत में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। शिक्षक के रूप में हम ऐसे माहौल कैसे बना सकते हैं जो हर बच्चे की अनोखी क्षमता के ताले को खोल सके?